मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को या व्हाट्सएप स्टेटस को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें ताकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुंच सके, लोगों का भाव विह्वल हो सके और आने वाले भविष्य सकारात्मक रूप से प्रदर्शन हो सके। मित्रों, जीवन में सौभाग्य भरे क्षणों का यदि हम सदुपयोग करना चाहते हैं तो उसको तिरस्कार न करें, क्योंकि सौभाग्य जो है समय की तरह आती है और चली जाती है। अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं, अपने जीवन के क्षणों का सदुपयोग करते हैं तो फिर जीवन जो है तिरस्कृत नहीं होता है और इसमें कायाकल्प होती है। जीवन एक प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। अगर हम इसकी छाया में बैठ करके हम जो चाहे जैसा चाहे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को उसके योग्य बनाना पड़ेगा, अपने पात्रता को विकसित करना पड़ेगा, तभी संभव है। सौभाग्य अपने आप में महान है। सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। जैसे मनुष्य जन्म लेने का एक बड़ा सौभाग्य हुआ है, कई जन्मों के प्रारब्ध से, पुण्य कर्मों के प्रारब्ध से और पूर्व जन्म के संस्कार एकत्रित होते हैं, तभी मनुष्य जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस अवसर को जो व्यक्ति परिपूर्ण रूप से संभाल करके सुनियोजित रूप से इसका सदुपयोग करता है, एक एक घड़ी का, एक एक क्षणों का, जीवन रूपी समय का बहुमूल्य उपयोग करता है, तो व्यक्ति जो है महामानव बन जाता है, देव मानव बन जाता है। अगर हम अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को शुद्ध, पवित्र और सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट दिशा की ओर प्रेरित करते हैं तो जीवन में मधुर और सौभाग्य का वर्ण होता है। सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता मित्रों। जैसे कीट पतंग है, पशु पक्षी है, कई प्रकार के प्राणी हैं, इनमें मनुष्य जन्म ही एक ऐसा सौभाग्य है जो हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर परिस्थिति को धारण करके अपना रास्ता खोल सकता है। मनुष्य जो है बीच में खड़ा हुआ है, आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है, अगल भी देख सकता है, बगल भी देख सकता है, किंतु अन्य प्राणी जो है अपने आप में निकृष्ट होती है और मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ तो नहीं है, लेकिन हम अपने कर्तव्य को, अपने दिनचर्या को, अपने जीवनचर्या को, अपने जीवन रूपी समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं तभी। मित्रों, जीवन में हर प्रकार के स्थिति परिस्थिति आती है, उसमें एक कण के रूप में सौभाग्य भी छिपा रहता है। अगर हम उस विचार को, उस भावनाओं को अगर संशोधन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि जीवन एक अनमोल है। इस जीवन रूपी अनमोल घड़ी का हम नियमित रूप से विचारों के साथ में संयमित होकर के अनुशासन के साथ में परिपालन करते हैं तो फिर मनुष्य बनने का जो सौभाग्य मिला है
वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मित्रों, जीवन एक कल्प वृक्ष है ही अपने आप में, क्योंकि हमारी पात्रता जितना विकसित होगा, जितना सौभाग्य होगा, जितना उत्कृष्ट होगा, उतना ही सर्वश्रेष्ठ बनता चला जाएगा और जीवन में हर प्रकार के स्थितियों का, परिस्थितियों का सामना करने का अथक बल मिलता रहेगा। मित्रों, ईश्वर ने मनुष्य को एक साथ इकट्ठा जीवन ना दे करके उसे अलग अलग रूपों में, अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग विचारों में उत्कृष्ट किया है। अगर हम इन विचारों को, इन भावनाओं को, इन संस्कारों को अगर हम संशोधन करके देखते हैं, जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर इस चीज़ का बुद्धि के प्रयोग करके हम अनुभव करते हैं, तो फिर मनुष्य जो है अपना सौभाग्य को समझ जाता है। और सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। मनुष्य जाति को ही एक ऐसा बड़ा सौभाग्य मिला है जो इस जन्म में श्रेष्ठ कर्म करके अपने आप को महामानव बना सकता है। मित्रों, जब तक हम अपनी भावनाओं को और अपने रहस्यों को अपनी आत्मा से अलग करेंगे तो फिर संदिग्धता बनी रहेगी और जीवन में जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य से इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, वो भी अधूरा माना जाएगा। इसलिए मित्रों, आप हम सब मिल करके एक बार कम से कम जीवन का सार्थकता सिद्ध करने के लिए और उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तभी ये जीवन सार्थक है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाभितिरोध सक्षमं योगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमहं नमाम्यहम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रेम, प्यार और सहकार से परिपूर्ण पोषित करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सौभाग्य भरे क्षणों को तिरस्कृत ना करें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। ईश्वर ने मनुष्य को एक साथ इकट्ठा जीवन न देकर उसे अलग अलग क्षणों में
टुकड़े टुकड़े करके दिया है। नया क्षण देने से पूर्व वह पुराना वापस ले लेता है और देखता है कि उसका किस प्रकार उपयोग किया गया। इस कसौटी पर हमारी पात्रता कसने के बाद ही वह हमें अधिक मूल्यवान क्षणों का उपहार प्रदान करता है। मित्रों, समय ही जीवन है, उसका प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। ये क्षण हमारे सामने ऐसे ही खाली हाथ नहीं आते, वरन अपनी पीठ पर कीमती उपहार लादे होते हैं। यदि उनकी उपेक्षा की जाए तो निराश होकर वापस लौट जाते हैं, किंतु यदि उनका स्वागत किया जाए तो उन मूल्यवान संपदाओं को देकर ही जाते हैं जो ईश्वर ने अपने परम प्रिय राजकुमार के लिए भेजी है। मित्रों, जीवन का हर प्रभात नित्य नए अनुदान लेकर आता है। वह चाहता है कि उस दिन का श्रृंगार करने में इस अनुदान का उपयोग किया जाए। दूसरा नया प्रभात जब आए तो पिछले दिन के अनुदान के सदुपयोग को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करे। मित्रों, उपेक्षा और तिरस्कार पूर्वक लौटा दिए गए जीवन के क्षण घटक दुखी होकर वापस लौटते हैं। आलस्य और प्रमाद में पड़ा हुआ मनुष्य यह देख ही नहीं पाता कि उसके सौभाग्य का सूर्य दरवाजे पर हर दिन आता है और कपाट बंद देखकर निराश वापस लौट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार ऐसे नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।